आज हम डिस्कस करना है प्रोपोर्शनिंग फॉर नॉर्मल कंक्रीट में लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रोपोर्शनिंग फॉर द नॉमिनल कंक्रीट, जो नॉमिनल मिक्स डिजाइन रहते हैं हमारे एज पर द आईएस कोड 456/2000। तो नॉमिनल कंक्रीट और कंट्रोल्ड कंक्रीट की जो प्रोपोर्शनिंग है इंग्रेडिएंट्स की, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट ऑन साइट फॉर वाटर और एग्रीगेट्स, और हमारे जो बल्किंग है उनकी फाइन एग्रीगेट्स या वर्केबिलिटी की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो कैसे की जाती हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट ऑफ द वाटर कंटेंट की बात करता हूँ। तो वाटर कंटेंट की एडजस्टमेंट हम कैसे कर पाएंगे साइड पे। एडजस्टमेंट ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है जी। तो साइट पे अगर वाटर कंटेंट की एडजस्टमेंट करनी, क्योंकि हमारे प्रोपोर्शनिंग जो की जाती है इंग्रेडिएंट्स की, जब वाटर सीमेंट रेशियो जो है एक मेजर फैक्टर है जो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं, और हम सैग्रीगेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो एक एग्जैक्ट और सुटेबल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम डिजाइन कर रहे हैं हमारे कंक्रीट को। ठीक है, तो हमारी जो एडजस्टमेंट है वाटर कंटेंट की वो कैसी होनी चाहिए हमारे साइट पे जब हम प्रोपोर्शनिंग कर रहे हैं, जब हम मिक्स डिजाइन तैयार कर रहे हैं हमारे कंक्रीट का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं जो एडजस्टमेंट है वाटर की, डिपेंड करती है डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स में ऑलरेडी जो हमारा वाटर प्रेजेंट है, जैसे हम सैचुरेटेड एग्रीगेट्स यूज करते हैं, अगर मैं बात करता हूं पोरस मटेरियल की, तो पोरस एग्रीगेट अगर मैं यूज करता हूं तो उसमें वाटर ऑब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें पर वाटर सीमेंट रेशियो जो हम स्पेसिफाइड जो हमारी वाटर सीमेंट रेशियो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो पोरस एग्रीगेट्स हैं जो जितना वाटर है वो कंज्यूम कर लेती हैं और ऑब्जर्व कर लेती हैं, तो हमारे जो एक्स्ट्रा वाटर, जो एडिशनल वाटर अमाउंट है वो हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है हमारी जो बल्किंग वगैरह की, जो सैग्रीगेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उस वजह से आ सकती हैं। ठीक है, तो हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की, जो इम्परमेबिलिटी है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, और एडजस्टमेंट जो वाटर कंटेंट की वो मेनली डिपेंड करती है मॉइस्चर कंटेंट इन द एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स में किस तरह का मॉइस्चर कंटेंट है उसके हिसाब से हमारा जो वाटर कंटेंट है वो हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और द एडजस्टमेंट ऑफ द वाटर इज टू बी मेड टू एंश्योर दैट द स्पेसिफाइड वाटर सीमेंट डज नॉट एक्सीड इफ द एग्रीगेट्स आर इन मॉइस्ट कंडीशन। अगर एग्रीगेट्स इन मॉइस्ट कंडीशन में है, यानी कि 70 से 70% टू 75% अगर ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर है हमारे एग्रीगेट्स में, तो हमें एडिशनल वाटर ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सैचुरेटेड एग्रीगेट्स हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्ट एग्रीगेट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल वाटर जो है अमाउंट है वो हम ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो हमें एक स्पेसिफाइड वाटर सीमेंट रेशियो जो है हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो मटेरियल है एग्रीगेट्स, किस तरह का हम एग्रीगेट्स यूज करें, पोरस एग्रीगेट है, नॉन पोरस है, जो सैचुरेटेड एग्रीगेट्स हम यूज करें, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वाटर कंटेंट की एडजस्टमेंट है फॉर द मिक्स डिजाइन वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे जो देन द वाटर टू बी एडेड इन डिक्रीज, देयर आर एग्जैक्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉइस्चर कंटेंट इन वेट एग्रीगेट्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई एग्रीगेट्स। द सरफेस कैन बी एस्टिमेटेड। तो हमारे यही बात मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे वाटर कंटेंट है वो मेनली डिपेंड करती है हमारे एग्रीगेट्स सैचुरेटेड एग्रीगेट्स हैं या ड्राई एग्रीगेट्स हैं। तो सैचुरेटेड जा उसमें ऑब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से हम जो वाटर है उसकी जो वाटर कंटेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास, तो उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो एडजस्टमेंट है उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज रहेंगी इसके अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगाते हैं जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो एडजस्टमेंट रहेंगी अलग अलग हमारे। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारी टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, किस तरह की एग्रीगेट्स हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स किस तरह के यूज कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ द सरफेस वाटर, अप्रोक्सीमेट quantity of surface water
सरफेस वाटर की जो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी है, ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी जो सरफेस वाटर की है वो क्या रहेगी। और अगर मैं बात करूं लीटर्स में या परसेंटेज में कितनी हम यूज कर सकते हैं, लीटर में बात करूं लीटर्स पर मीटर क्यूब, लीटर पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं जो हमारी परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास जो हमारा वाटर है हम ऐड कर सकते हैं, वाटर कंटेंट की जो एडजस्टमेंट है कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइप ऑफ एग्रीगेट्स में जो हमारे मोस्ट ग्रेवल या क्रस्ट स्टोन रहते हैं, मोस्ट ग्रेवल या हम यूज कर रहे हैं कौन से, और क्रस्ट स्टोन यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के करके एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं हमारे एज इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट। तो हमारी जो वाटर की अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी है वो हम लीटर्स पर मीटर क्यूब में हम कितनी कर सकते हैं, 20 to 40 लीटर पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम जो वैल्यू है हम कर सकते हो। परसेंटेज बाय मास हम परसेंटेज देखें तो 1.25% टू 2.5% जो है हमारी एक वैल्यू रहेगी किसके लिए, हमारी जो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी रहेगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मोस्ट सैंड की, तो मोस्ट सैंड यूज कर रहे हैं तो 70 से 75% अगर इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है तो हमारे पास 40 लीटर जो पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम अप्रोक्सीमेट जो क्वांटिटी रहेगी सरफेस वाटर की वो हमें यूज करनी चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट्स रहेंगी कुछ वाटर की। और अगर मैं बात करूं परसेंटेज की तो 2.5% हम यूज कर सकते हैं बाय मास, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जो मोस्ट सैंड के बाद तो हमारी मॉडरेटली जो वेट सैंड रहेगी, मॉडरेटली वेट सैंड। अगर वेट सैंड यूज कर रहे हैं तो हमारे जो लीटर्स पर मीटर क्यूब के हिसाब से 80 लीटर पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम जो वाटर की अमाउंट है वो हम यूज कर सकते हैं पर मीटर के। तो हम 5% बाय मास, तो 5% बाय मास जो हम यूज करेंगे वाटर का कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स रहेंगी वाटर कंटेंट की। और उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारी वेरी वेट सैंड होती है, बहुत ज्यादा अगर उसमें वेट है हमारी वेरी वेट सैंड, ठीक है, और उसमें हमारे जो 120 जो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी है सरफेस वाटर की वो क्या रहेगी 120 लीटर पर मीटर क्यूब। और जो परसेंटेज है मास की हमारे वाटर की बाय मास वो क्या 7.5% रहेगी, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट जो हमारी जो वाटर कैरिड बाय द एग्रीगेट, सरफेस वाटर कैरिड बाय द एग्रीगेट, जो एग्रीगेट्स अलग अलग जो एग्रीगेट्स रहेंगे इसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू है ये क्या रखते हैं, इतनी जो वैल्यू है वाटर की वो रखते हैं अलग अलग तरह के एग्रीगेट्स, ठीक है। उसके बाद मैं एडजस्टमेंट वर्केबिलिटी के एडजस्टमेंट के बारे में देख सकता हूं। जो वर्केबिलिटी है तो वर्केबिलिटी की एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है, ऑन द साइट जब हम क्या कर रहे हैं हमारे कंक्रीट को डिजाइन करें। तो सेकंड वन अगर मैं बात करूं एडजस्टमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, ठीक है जी। तो वर्केबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास स्लम्प टेस्ट इज वन ऑफ द वाइडली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टेस्ट है जो हम फाइंड कर सकते हैं, जिसको वर्केबिलिटी को एक फील्ड टेस्ट है जो हम ऑन द साइट हम क्या कर सकते हैं वर्केबिलिटी की एडजस्टमेंट्स को दे सकते हैं, उसकी जो वर्केबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं तो क्या किसी कंक्रीट की वर्केबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो स्लम्प वैल्यू शुड बी विद इन द स्पेसिफाइड वैल्यू if the value increases or decreases the specified value of the adjustment are required। तो अगर हमारे पास जो भी एडजस्टमेंट्स रहेंगी वर्केबिलिटी की वो हम मेजर कर पाएंगे स्लम्प टेस्ट के जरिए। तो एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टेस्ट रहता है स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प वैल्यू जो आती है इन mm उसके अकॉर्डिंग हम वर्केबिलिटी को एडजस्ट कर पाते हैं ऑन द साइट, ठीक है। अगर मैं वर्केबिलिटी की बात करूं, इफ द कंक्रीट हैज अ टेंडेंसी टू सेग्रीगेट, अगर वो सेग्रीगेट कर रही है, अगर वो क्या कर देता है एक सेपरेशन हो जाती है एग्रीगेट्स की, ठीक है, फ्रॉम द अगर, क्योंकि ये इस तरह की प्रॉब्लम तब आती है जब हम कोर्स एग्रीगेट्स ज्यादा यूज कर लेते हैं और फाइन एग्रीगेट्स की जो अमाउंट है वो कम होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। और भी बहुत सारे कारण रहते हैं सेग्रीगेशन के, ठीक है। तो वर्केबिलिटी को हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय द इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द फाइन एग्रीगेट्स
अगर सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो फाइन एग्रीगेट्स की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, उसको इंक्रीज करेंगे तो क्या हो सकता है, हम वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, अगर सेग्रीगेशन प्रॉब्लम आती है। तो अगर मैं बात करूं एग्रीगेट्स अमाउंट ऑफ द ट्रायल मिक्स आर डिजाइन एंड टेस्टेड टिल द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द स्लम्प इज ऑब्टेन्ड, तो तब तक हम क्या करेंगे, जब तक हमारी जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ जो है, जब हमारी जो स्लम्प वैल्यू है वो नहीं आ जाती, स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं आ जाती जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, वो टेस्टिंग भी करेंगे और मिक्सेस को भी डिजाइन करेंगे, तो हम वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं ऑन द साइट, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्लम्प इज लेस देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, अगर स्पेसिफाइड वैल्यू से जो स्लम्प वैल्यू है हमारी कम आ रही है, देन रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द टोटल एग्रीगेट्स विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सीमेंट। तो अगर हमारे पास इस तरह की दो प्रॉब्लम्स आ सकती है वर्केबिलिटी में, स्लम्प वैल्यू अगर लेस देन आती है स्पेसिफाइड वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है टोटल एग्रीगेट्स की अमाउंट है उसको कम कर देंगे। अगर कम करने से वही जो हमारे वाटर सीमेंट रेशो है, वाटर सीमेंट रेशो हमारी सेम रहेगी, बट हम एग्रीगेट्स की जो क्वांटिटी है, टोटल एग्रीगेट्स की जो क्वांटिटी है उसको हम कम कर देंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स परफॉर्म करेंगे और टेस्ट करेंगे जब तक हमें स्लम्प वैल्यू, एक डिजायर्ड स्लम्प वैल्यू नहीं मिल जाती। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं वर्केबिलिटी की। उसके बाद मैं बात करता हूं एडजस्टमेंट ऑफ द बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। एडजस्टमेंट ऑफ bulking of fine aggregates। फाइन एग्रीगेट्स की जो एडजस्टमेंट है हम कैसे कर पाएंगे, ऑन द साइड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, बल्किंग इज द फिनोमेना एक्सपीरियंस्ड इन केस ऑफ द फाइन एग्रीगेट्स। तो फाइन एग्रीगेट्स यानी कि सैंड के केस में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। बल्किंग की प्रॉब्लम किस केस में आती है, सैंड के, फाइन एग्रीगेट्स के केस में बल्किंग का फिनोमेना जो है अकर्ड होता है। तो इसलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इन देम, तो सैंड में अगर जो परसेंटेज है मॉइस्चर की वो ज्यादा है, तो इस तरह से बल्किंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारे फाइन एग्रीगेट्स में, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फॉर बल्किंग इज रिक्वायर्ड फॉर द बैचिंग इज डन बाय वॉल्यूम एंड एग्रीगेट्स आर इन वेट कंडीशन। तो एडजस्टमेंट जो है बल्किंग की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर गेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट and gaining the impermeability and durability of the concrete। तो इसलिए जो हमारे एडजस्टमेंट है बल्किंग की, तो हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द सैंड फॉर फाइन परसेंटेज बल्किंग एंड फील्ड एडजस्टमेंट आर मेड इफ द टेस्ट आर परफॉर्म्ड, देन इंक्रीज द फाइन एग्रीगेट्स बाय 25%। तो अगर हम बल्किंग और फाइन एग्रीगेट्स की टेस्टिंग करते हैं और बोथ साइड ट्रायल टेस्ट करते हैं, जो परसेंटेज है हमारे फाइन एडजस्टमेंट्स अगर हम बनाएंगे, तो यानी कि इफ द टेस्ट आर नॉट परफॉर्म्ड देन इंक्रीज द फाइन एग्रीगेट्स बाय 25%। तो अगर हम टेस्ट करते हैं बल्किंग के लिए, अगर वो परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फाइन एग्रीगेट्स को बाय 25% क्या कर देंगे और एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है वो ऐड करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, बल्किंग की जो एग्रीगेट्स की, जो फाइन एग्रीगेट्स की है, जो सैंड की हम बोले, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से साइट पे हम जो वैल्यू है वाटर कंटेंट की एडजस्ट कर सकते हैं, हमारी जो वर्केबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, और हमारी बल्किंग की प्रॉब्लम्स आती हैं सैंड में, ठीक है, फाइन एग्रीगेट्स में, तो उनको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं ऑन द साइट, ठीक है, जब हम ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारे डिजाइन ऑफ नॉमिनल कंक्रीट मिक्स। तो नॉमिनल कंक्रीट मिक्स के लिए हमारे पास जो प्रोपोर्शनिंग है मटेरियल की क्या रहती है, और जो हमारे दो तरह से हमने डिस्कस किया है, जो हमारे वैल्यूज हैं प्रोपोर्शनिंग की, एक तो हमारा नॉमिनल कंक्रीट रहता है और दूसरा क्या रहेगा, कंट्रोल्ड कंक्रीट, ठीक है। तो नॉमिनल कंक्रीट और कंट्रोल्ड कंक्रीट, तो उसके बाद में जो हमारे डिफरेंसेस है बिटवीन द नॉमिनल एंड कंट्रोल्ड कंक्रीट क्या रहेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल कंक्रीट और कंट्रोल्ड कंक्रीट, नॉमिनल एंड कंट्रोल्ड कंक्रीट, ठीक है जी। तो क्या डिफरेंसेस रहते हैं नॉमिनल कंक्रीट में और कंट्रोल कंक्रीट में। सबसे पहले मैं बात करता हूं नॉमिनल कंक्रीट की, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, कंट्रोल्ड कंक्रीट,
ठीक है। दो तरह के कंक्रीट है, इनमें डिफरेंसेस क्या रहते हैं? अगर मैं बात करूं जो हमारे नॉमिनल और कंट्रोल कंक्रीट है, अगर सबसे पहले नॉमिनल कंक्रीट की बात करते हैं, तो नॉमिनल कंक्रीट में द कंक्रीट मिक्स इन विच नो प्रिलिमिनरी टेस्ट आर परफॉर्म, तो नो प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे परफॉर्म जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो हमें परफॉर्म नहीं करते हैं इसमें, नो प्रिलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, नॉमिनल कंक्रीट में क्या करते हैं हम, जो हमारे प्रीलिमिनरी टेस्टिंग है कंक्रीट पे वो हम नहीं करते हैं, ठीक है। और जो हमारे कंट्रोल्ड कंक्रीट है इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म, ठीक है जी। एग्जैक्ट जो हमारी वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है। और दूसरा है द प्रोपोर्शनिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर अडॉप्टिंग बाय नॉमिनल कंक्रीट मिक्सेस, तो जो इंग्रेडिएंट्स की प्रोपोर्शनिंग है वो किससे की जाती है, बाय प्रोपोर्शनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स बाय स्टैंडर्ड या नॉमिनल मिक्सेस। तो नॉमिनल मिक्सेस या स्टैंडर्ड मिक्सेस के अकॉर्डिंग हम क्या प्रोपोर्शनिंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स की इन द नॉर्मल कंक्रीट। और जो कंट्रोल कंक्रीट है इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स की कितने बाय प्रीलिमिनरी टेस्ट कैसे परफॉर्म की जाती है, बाय प्रीलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। तो प्रोपोर्शनिंग है जो इंग्रेडिएंट्स की वो बाय स्टैंडर्ड नॉमिनल मिक्स के अकॉर्डिंग हम हमारी करते हैं नॉमिनल कंक्रीट में, और जो हमारे कंट्रोल कंक्रीट है उसमें हम प्रीलिमिनरी टेस्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने के अकॉर्डिंग क्या करें, बाय प्रीलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो प्रोपोर्शनिंग है सीमेंट एग्रीगेट्स और वाटर की वो हम एडजस्टमेंट करते हैं इन द कंक्रीट कंट्रोल्ड कंक्रीट। उसके बाद में नो गारंटी फॉर डिजायर्ड स्ट्रेंथ, द कंक्रीट ग्रेड M20 और लोअर इज प्रोड्यूस एज नॉमिनल मिक्स, कंक्रीट ग्रेड of M20 or less produce as nominal mix, जो nominal कंक्रीट, और जो हमारी कंट्रोल कंक्रीट में जो हमारी कंक्रीट है अबाउ M20 कंक्रीट ग्रेड above M20 are produced as design mix, are produced as डिजाइन मिक्स। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एज अ डिजाइन मिक्स अबव, अगर M20 से है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट करते हैं नॉमिनल कंक्रीट और कंट्रोल कंक्रीट को। अगर मैं बात करूं जो हमारे गारंटी नहीं है इसमें डिजायर्ड स्ट्रेंथ अगर हमें प्रोवाइड हो सकती है, नो गारंटी फॉर डिजायर्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और हमारी जो वैल्यू है कंट्रोल और नॉमिनल कंक्रीट में डिफरेंस में, अगर हम जो कंप्लीट गारंटी रहती है इन द कंट्रोल कंक्रीट, कंप्लीट गारंटी फॉर डिजायर्ड स्ट्रेंथ, कंप्लीट गारंटी फॉर डिजायर्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डिजायर्ड स्ट्रेंथ एक एनहांस करने के लिए हमारे पास जो एक कंप्लीट गारंटी रहती है इन द कंट्रोल कंक्रीट। और बहुत सारे जो इट इज यूज्ड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन द मिक्स, अगर हमें जो डिजाइन मिक्स है वो हमें परफॉर्म नहीं किया जा सकता, जहां पे वह हम क्या करते हैं, जो हमारे
नॉमिनल कंक्रीट है वो यूज करते हैं। अगर हम क्या कहते हैं, कंप्लीट दिस कंक्रीट इज परफॉर्म बिकॉज द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी द इकोनॉमिकल मिक्स के को देखते हुए ड्यूरेबिलिटी जो स्ट्रेंथ हमारे कंक्रीट की, इम्परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कंक्रीट की तो हम कंट्रोल कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है जी। तो प्रेफर्ड फॉर नॉर्मल वर्क्स वेयर स्ट्रेंथ इज नॉट द क्राइटेरिया, बेस कोर्सेज जैसे फ्लोर के हैं, जब फाउंडेशन जो मैशनरी वर्क जो हमारे वर्क रहते हैं उसकी जो फाउंडेशन है उसके लिए हम जो हमारे नॉमिनल वर्क हैं उसके लिए हम नॉमिनल कंक्रीट का यूज करते हैं। और जो कंट्रोल कंक्रीट है ये प्रेफर हम ऑल इंपॉर्टेंट वर्क जितने भी रहेंगे, जैसे ब्रिजेस की बात करें, फ्लाईओवर की बात करते हैं, जब प्री स्ट्रेस वर्क है उसके यूज में हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कंक्रीट का जो यूज है वो रहता है। तो मेन डिफरेंस रहते हैं नॉमिनल एंड कंट्रोल कंक्रीट में। तो सबसे पहले जो कंक्रीट है इसमें हमारा नॉमिनल कंक्रीट है, इसमें हमारी जो नॉमिनल कंक्रीट में जो टेस्टिंग है, प्रीलिमिनरी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की जाती है। एक स्टैंडर्ड जो हमारे मिक्सेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मिक्सेस जो डिजाइन करते हैं मिक्स को, उसको हम इस तरह के कंक्रीट को हम नॉमिनल कंक्रीट नाम देते हैं। और दूसरा क्या, कंट्रोल कंक्रीट, इसमें जो हमारे प्रीलिमिनरी टेस्टिंग है वो परफॉर्म की जाती है और हमें एक कंट्रोल्ड जो हमारा कंक्रीट है वो तैयार किया जाता है। और उसमें अगर मैं बात करूं जो इंग्रेडिएंट की प्रोपोर्शनिंग की, तो प्रोपोर्शनिंग जो है इंग्रेडिएंट्स की इन द नॉमिनल कंक्रीट वो की जाती है बाय स्टैंडर्ड मिक्सेस या बाय नॉमिनल मिक्सेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो और जो अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ कंट्रोल कंक्रीट की, तो प्रोपोर्शनिंग ऑफ द कंट्रोल कंक्रीट एज पर द प्रीलिमिनरी टेस्टिंग, तो प्रीलिमिनरी टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद ही हम क्या करते हैं, जो सीमेंट एग्रीगेट्स और वाटर की क्वांटिटी है, जो रेशो है, वो हम एग्जैक्ट और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग और टेस्टिंग, ट्रायल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनिंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। और जो हमारा नॉमिनल कंक्रीट रहेगा उसमें M20 ग्रेड तक या इससे जो लेस कंक्रीट है वो हम नॉमिनल कंक्रीट में कंसीडर करते हैं। और जो कंट्रोल कंक्रीट है उनको जो M20 से ज्यादा ग्रेड के कंक्रीट रहेंगे उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कंक्रीट में कंसीडर करते हैं। और जो इसमें नॉमिनल कंक्रीट है उसमें कोई गारंटी नहीं है एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर पाएगी या नहीं। और जो हमें कंप्लीट गारंटी रहती है कंट्रोल कंक्रीट में, तो इसमें जो यूज है इनका वो नॉमिनल वर्क के लिए किया जाता है हमारे नॉर्मल कंक्रीट का। जैसे हम बेसिस की बात करते हैं या फाउंडेशन की बात करते हैं, जो मैशनरी वर्क रहता है हमारा, जो मैशनरी वॉल की जो बेसिस फाउंडेशन रहती है उनपे वहां पे हम नॉमिनल कंक्रीट यूज कर सकते हैं। और जो हमारे कंट्रोल कंक्रीट का जो यूज है इंपॉर्टेंट वर्क के लिए हम करते हैं, जैसे ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन की बात करें, फ्लाईओवर की, डैम्स की, तो प्री स्ट्रेस वर्क के लिए भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल कंक्रीट का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे डिफरेंसेस रहेंगे बिटवीन द नॉमिनल एंड कंट्रोल कंक्रीट।